नमो नमः। अभी आपने पूर्व वाले वीडियो में आयु के हरण के विषय में पढ़ा। मतलब ग्रह यदि अपनी नीच राशि का होता है तो अपने आधी आयु का वह हरण कर लेता है, मतलब आधी आयु उसे प्राप्त नहीं हो पाती है। और आयु की वृद्धि भी उसी प्रकार से होती है। तो आयु की वृद्धि और आयु के ह्रास के बाद एक और संस्कार करने की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं चक्रार्ध हानि संस्कार। आयुर्दायाध्याय का यह अंतिमवां श्लोक है, 5वां श्लोक है। और इसमें यह बताया गया है इस श्लोक के अंतर्गत कि 12 भाव, एकादश भाव, दशम भाव इत्यादि क्रम से, विपरीत क्रम से ग्रह यदि स्थित होते हैं तो वह भी अपनी आयु का कुछ भाग त्याग कर देते हैं, मतलब वह उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो किस प्रकार से नहीं प्राप्त हो पाता है वह इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। आप श्लोक देखें। सर्वार्धत्रिचतुर्थेन्द्रियतुर्यभागान् व्ययाद्धरन्त्यशुभाः सन्तोर्धमतो वामं बलवानेकर्क्षगेष्वेकः। इसका अन्वय और इसकी संस्कृत व्याख्या दोनों एक समान ही है। अन्वय देखें। अशुभाः व्ययात् वामं सर्वार्ध त्रिचतुर्थेन्द्रियतुर्यभागान् हरन्ति, अतः सन्तः अर्धं हरति, बलवानेकर्क्षगेष्वेकः हरति। अशुभाः पापाः, व्याख्या इसकी है। व्ययात् द्वादश स्थानतः वामं विलोमं सर्वार्ध त्रिचतुर्थेन्द्रियर्तुभागान्, अर्थात सर्वार्ध त्रिचतुर्थेन्द्रियतुर्यभागान् हरन्ति अपकर्षति, अतः सन्तः शुभाः अर्धं दलं हरति, बलवान बली एकर्षगेष्वेकः एक राशिगतः हरति। अब इसका जो मूल भावार्थ है उसको समझने का आप प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से पूर्व दोनों श्लोकों के माध्यम से आयु की वृद्धि और आयु का ह्रास राशियों के आधार पर किया गया, तो ठीक वैसे ही भावों के आधार पर भी ग्रहों की आयु का हरण होता है। कैसे होता है? तो व्ययात, मतलब व्यय स्थान से वामम, विपरीत क्रम करते हुए, मतलब द्वादश भाव, एकादश भाव, दशम भाव, नवम भाव, अष्टम भाव और सप्तम भाव, इन भावों में ग्रह हो तो निर्धारित अंश में अपनी आयु का हरण करते हैं, पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों। तो कैसे? तो कह रहे हैं कि सर्वार्ध त्रिचतुर्थेन्द्रियर्तुभागान, मतलब पाप ग्रह यदि द्वादश स्थान में है तो उसकी समस्त आयु का हरण हो जाता है, मतलब वह जितना आयु प्रदान किया है ग्रह, उसमें से वो समस्त आयु उसकी समाप्त हो जाएगी यदि कोई पाप ग्रह द्वादश स्थान में बैठा हुआ है तो। इसी तरह से एकादश स्थान में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, पाप ग्रह विशेष रूप से, तो उसकी संपूर्ण आयु का आधा आयु नष्ट हो जाएगा। यदि दशम स्थान में कोई पाप ग्रह है तो उसकी आयु का तृतीयांश आयु नष्ट हो जाएगी। नवम स्थान में होने पर चतुर्थांश आयु नष्ट होगी। अष्टम भाव में, अष्टम स्थान में पाप ग्रह के होने पर पंचमांश आयु, और सप्तम स्थान में किसी ग्रह के होने पर षष्ठांश आयु समाप्त हो जाती है। इसी तरह से शुभ ग्रहों का भी समझना चाहिए, लेकिन शुभ ग्रहों का विपरीत होता है, मतलब आधा होता है। जैसे कोई पाप ग्रह यदि द्वादश स्थान में है तो उसकी संपूर्ण आयु समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह यदि द्वादश स्थान में है
तो संपूर्ण आयु न हो करके आधी आयु उसकी समाप्त हो जाएगी अथवा आधी आयु उसकी नष्ट हो जाएगी, ऐसा आचार्य वराह मिहिर कह रहे हैं। यदि द्वादश स्थान में कोई शुभ ग्रह है तो वह आधी आयु उसकी नष्ट हो जाएगी। एकादश में है तो 1/4 आयु उसकी नष्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से जो पाप ग्रह अपनी आयु जितनी नष्ट करते हैं, शुभ ग्रह उससे आधी आयु तत्त भाव में होने पर नष्ट करते हैं। तो ये 3 संस्कार मुख्य रूप से ग्रहायुर्दाय में निर्धारित करने के पश्चात ही उस ग्रह से संबंधित स्पष्ट आयु प्राप्त हो जाती है कि अमुक जातक अमुक दिनों तक जीवित रहेगा। लेकिन इसमें आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 12वें भाव में ही यदि 3-4 ग्रह चले गए तो वे सभी अपनी अपनी आयु को नष्ट नहीं कर देंगे, अपितु उनमें से जो एक ग्रह सर्वाधिक बलशाली होगा केवल उसी की आयु का नष्ट होगा। मतलब सभी ग्रहों का नहीं होगा, केवल एक ही ग्रह की आयु का नष्ट होगा। आप एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं। जैसा कि आप देखें, इस चक्र में द्वादश स्थान मीन राशि में शुभ ग्रह है, शुक्र है। तो शुक्र के मीन राशि में होने पर इसकी जो भी आयु प्राप्त हुई है उस आयु की आधी आयु वह नष्ट करेगा। और यह नियम केवल द्वादश स्थान से सप्तम स्थान पर्यंत ग्रहों पर भी प्रभावी होता है। मतलब लग्न द्वितीय तृतीय स्थानों पर यह नियम प्रभावी नहीं होता है। यहीं पर आयुर्दायाध्याय का यह श्लोक, यह अध्याय समाप्त होता है। इसके अनंतर दशाध्याय से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। आप पाठ को पढ़ने के पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे।